आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे साथ हैं आज अनुपम अवस्थी जी। ये भी पीएस कैडर में हैं, हमारे साथ ही हैं। और जो और भी बच्चे होंगे जो इनके स्टूडेंट हैं वो जानती हैं सर ने कहाँ कहाँ पढ़ाया हुआ है, और एक बेहतर गाइडेंस जो है वो यूट्यूब पर सर देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज ये प्लान किया है कि अगले 50 दिनों में हमारा जो 45 या 50 दिन हमारे पास बचा हुआ है, उन अगले 50 या 45 दिनों में हम ऐसी क्या रणनीति बनाएं कि हम एक बेहतर स्थिति में आ पाए पीसीएस प्री के एग्जाम में। कई सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे, सर पीसीएस के लिए आप रणनीति बता दीजिए, बुक लिस्ट आप बता दीजिए। तो देखिए इस अभी तो क्या है कि प्रॉपर बुक्स पढ़ने का समय नहीं है आपके पास कि हम आपको प्रॉपर बुक लिस्ट आप बता पाए कि कैसे आप उसकी तैयारी करें। 45 दिन या 50 दिन का आपके पास समय है, तो हम सिर्फ रणनीति पे बात करेंगे कि हमारी रणनीति क्या हो और किस तरह की हो, कितनी स्मार्ट हो कि क्या करें हम बेहतर स्थिति में आ पाए और हम प्री परीक्षा को पास कर पाए। और दूसरी बात देखिए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। हम ऐसे यूट्यूबर्स नहीं है कि हम अपने व्यूज के लिए लंबे लंबे वीडियोस बनाएं और आपको भड़काते रहते, ऐसा भी नहीं है। हमको व्यूज की वो नहीं है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े। तो कम समय में बिल्कुल 10 मिनट के अंदर हम ये प्रयास करेंगे कि कम शब्दों में आपको बता सके कि हम कैसे रणनीति इसको आगे हम बढ़ा पाए। तो सर बिल्कुल सर, एक तो आप लोग जानते हैं जावेद सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये हमारे अभिन्न साथी भी हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर पीएस ट्रेनिंग में दौरान बैठे हुए हैं, तो समय तो वैसे ही बहुत नहीं है और लगातार सर भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। तो एक तो ये है कि पीसीएस प्री को लेकर बच्चों में बहुत शंका रहती है, बहुत लंबी लंबी किताबें, बहुत लंबे लंबे नोट्स मिलते हैं सर, आप भी जानते हैं मार्केट में इतने भरे नोट्स रहते हैं कि आदमी कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल कंफ्यूज रहता है। और समय कितने दिन का है? 50 दिन का समय। और इन 50 दिनों में बच्चा तस्वीर लगाए पड़ा, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो एक सबसे तरीका बढ़िया, आपने भी इतना प्री निकाला, मैं भी लगातार निकाल रहा हूँ इन लंबे अनुभव से, अब सिर्फ और सिर्फ समय वो आ गया है कि अभी सिर्फ बैक ईयर को ही पढ़ना है। ये देखिए सबसे बड़ी बात की प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यूज हमको देखना है। वो भी क्या करना है, घटना चक्र आप ले लीजिए। घटना चक्र चाहे आप हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, जो भी आपके पास मौजूद है, जितना अधिक बार बार रिवाइज करेंगे आपको बेहतर होगा। एक जावेद जी और बात है, कुछ लोग कहते हैं बैक ईयर क्वेश्चन नहीं आते, आपने कभी ऐसे देखा? हम तो आते हैं मतलब एक भ्रम फैलाएंगे आपको यूट्यूब पर कि ये मत पढ़ो, ये मोटी बुक पढ़ो, आपको चीज मिल जाएगा। आप व्याख्या तो पढ़िए, व्याख्या पढ़िए, घटना चक्र पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं और जो नीचे व्याख्या दी हुई है उसको तो आपको स्किप नहीं करना है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। समय लग जाए भले ठीक है, आप पढ़ने के घंटे बढ़ा लीजिए, लेकिन जो प्रश्न है उसको पढ़िए और नीचे जो व्याख्या दी हुई है उसको पढ़िए। व्याख्या बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ बिल्कुल, व्याख्या से क्या क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जी जावेद जी। तो पहला काम हमने बच्चों को बता दिया कि घटना चक्र कुछ नहीं करना है, आप परेशान न होइए। घटना चक्र देखिए 7 या 8 किताबें घटना चक्र किया, बिल्कुल। उसमें से क्या क्या कौन सी देखिए, उसमें एक आपको जो राज्य विशेष है वो छोड़ देनी है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था वाली भी छुड़वा दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि समय उतना है नहीं। अब रही बात, आपको हिस्ट्री वाली देखनी है, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी और आपका जो बची साइंस, जिसमें सामान्य ज्ञान में साइंस में तीनों है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायो, इतनी आपको मोटी मोटी पढ़नी है। पर्यावरण की पतली वाली है, वो देख लीजिए। अब इसके अलावा क्या करना है कि सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक, चाहे वो लूसेंट की हो, चाहे वो दृष्टि की हो, या कहीं से भी हो, कोई भी। सबसे बड़ी बात लूसेंट सबके पास, सबको माना था, सबके पास लूसेंट होगी। आप इन 50 दिनों में लूसेंट को ही अपना हथियार बनाइए। बिल्कुल सही, घटना चक्र और लूसेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने पैसे बर्बाद करें। बहुत से ग्रामीण प्रश्न बच्चे आते हैं, बार बार बुक खरीदते रहते हैं, समय उतना है नहीं। अब रही बात सबसे महत्वपूर्ण, करंट अफेयर्स सबसे बड़ा। अभी मार्केट में जो 2 बुक आई है, घटना सार और घटना चक्र। हम नहीं ये कहते कि आप इनसे पढ़ो, आप अगर 2 बुक भी 50 दिन, कम से कम आप 150 घंटे सर चाहिए। सभी लोग बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मंथली पढ़ लीजिए, ठीक है। मंथली आपने नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए, अब उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं करे हमने तो मंथली पढ़ा ही नहीं, कुछ मत करिए। मार्केट में जो 2 किताबें आई हुई है, घटना चक्र और घटना सार की, इन्हीं को आप जो भी गीता, बाइबल, कुरान जो भी अपने परीक्षा के लिए मान के चलिए, इन्हीं को क्या करिए कम से कम 3 बार, बिल्कुल तीन रिवीजन कम से कम आपको क्या करना, मारना ही मारना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जब भी आप प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो कठिन सवाल है उनको आप अपने एक पेज पे नोट करते जाइए। जब आप एक पेज पे नोट करेंगे तो जब आपकी परीक्षा के 5 या 7 या 1 हफ्ते दिन बचेंगे तो आप उसको रिवीजन करने में क्या होगी, आपको आसानी होगी। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूडीआईडीए का हो, जितने भी हो आपके पास अगर अवेलेबल हो, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो क्या करिए, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज तो सबसे बड़ा हथियार है। 2011 से लेकर अभी तक एक भी प्री मेरा ऐसा नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ। 2013 से लेकर अब तक मेरा भी, जावेद जी का भी नहीं रहा। और मेरे स्टूडेंट इनके जानते, मैं लगातार 7 इंटरव्यू दे, तो उसमें अगर आपको देखना 146, 153 नंबर आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, घटना चक्र अभी भी पढ़ लीजिए, मेरी बात मानिए, बहकावे मत आइए, बार बार उसको रिवाइज करिए। सर की बात बिल्कुल सही है, कम से कम 3 बार घटना सार और घटना चक्र। क्यों जावेद जी, गलत तो नहीं? बिल्कुल 3 बार आप रटा देंगे तो आप 30 से 35 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहां पर बच्चा 25 प्लस करने की स्थिति में आप आराम से होगा। तो
तो इतने आप लोगों ने देखा, ज्यादा हम लोग बहस नहीं करेंगे। घटनाचक कोई एक जीएस की बुक, ल्यूसेंट या कोई भी जिस पब्लिकेशन की आपको, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। PYQs आप लगा डालिए, जो कठिन सवाल है उनको आप नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए घटनाचक और घटनासार ले लीजिए, और कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, इससे अधिक मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने का होता है। और मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, टेस्ट सीरीज हमारे जावेद सर भी चला रहे हैं, मैं भी अरे चला रहा हूँ, बिल्कुल आप कहीं भी कर सकते हैं, हमारा कोई फोर्सली नहीं है, लेकिन आप स्वयं अपने प्रतिभा संपन्न है, आप अपनी मेहनत से निकाल सकते हैं, क्यों जावेद जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हमारे साथ अनुपम अवस्थी जी आज आए। मैंने कहा सर आपका प्री नहीं रुका हुआ है आज तक, एक बार बच्चों को गुरु मंत्र आप दे दीजिए। हमारे व्यूअर्स भी ज्यादा है, इनके व्यूअर्स भी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इनको साथ में रखा जाए, और बड़े हम्बल है, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। इन्होंने कहा ठीक है बच्चों के साथ हम लोग आते हैं, तो मैंने इनको शामिल किया। और मुझे लगता है कि आपको इनकी बातों से या फिर मेरी बातों से जो भी होगा आपको फायदा जरूर होगा। तो निश्चित तौर पर जिन बातों को हमने बताया यहाँ पे, उन बातों को आप रामबाण मान के चलिए और चुपचाप बैठ के 45-50 दिन क्या करिए, आप अध्ययन करिए। और अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम दोनों लोग आपको आंसर देने के लिए बिल्कुल मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। और आपका भी सर बहुत बहुत बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि हम आप एक ही राय के हैं। थैंक यू।